जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम विद एसके सर में। मैं हूँ एसके सिंह। जो आज हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर का है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। आज हमारा जो शुरू हो रहा टॉपिक वो चैप्टर से रिलेटेड ही शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया था। उसमें क्या था आपका क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में। इन तीनों चीज़ों को जान लेंगे तभी आगे पढ़ना इजी रहेगा, नहीं थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए आज का टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय, और दूसरा है इसकी उत्पत्ति कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो क्या है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ हो, मान लीजिए ये हिस्सा हमारे पास एक कॉपी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स इससे गुजर रहा है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आया? कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इस बंद पृष्ठ पर जितने आवेश होंगे उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये किसने कहा था? गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, लिखा हुआ है यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश Q है, यानी कोई बंद पृष्ठ है, कैसा है उसका ए, और उसमें कितने आवेश हैं? Q आवेश हैं, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई Q का 1/ε0 गुना होता है। का मतलब होता है गुणा, तो का हटा उसकी जगह आ गया गुणा, यानी मल्टीप्लाई। Q का 1 में गुणा हो जाएगा तो Q/ε0 हो गया। ठीक है, फिर से सुनिए, गॉस की प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक है, से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आया? ये छोटा सा ही परिभाषा है केवल गॉस की प्रमेय का। अब आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में देखिए लिखा है माना। माना हमने क्या लिखा? स्वयं करने का प्रयास करें। स्वयं का मतलब क्या? हम केवल आपको बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने आप लिख लेंगे। कैसे लिखा जाता है? केवल फिगर को देखिए, इस फिगर को हमने बनाया है, फिगर को देखिए, हमारी बात को सुनिए, अपने आप लिखना सीख जाएंगे कि माना कैसे लिखा जाता है। कभी रटिएगा नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें रटना पड़ रहा है तो कोशिश करिए कि नहीं रटना पड़े। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। देखिए माना प्लस Q, फिंगर यहां रखिए, माना प्लस Q आवेश एक बंद पृष्ठ A में किसी बिंदु O पर स्थित है। क्या बोला हमने? माना प्लस Q आवेश बंद पृष्ठ A में किसी बिंदु O पर स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, P पर लघु क्षेत्रफल dA है। लघु क्षेत्रफल dA का क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के कैसे लंबवत बाहर की ओर है। पहला वीडियो हमने बनाया है क्षेत्रफल वेक्टर का, पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा ये वेक्टर dA ऊपर क्यों गया है। ठीक है, और प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर OP दिशा में है। समझ में आया? माना क्या लिखेंगे? फिर से एक बार सुन लीजिए, माना प्लस Q बंद पृष्ठ A में किसी बिंदु O पर स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल dA है। लघु क्षेत्रफल dA का क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है तथा प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो है OP दिशा में है। ठीक, ये सब माना में आ गया। ठीक, अब सिंपल है उत्पत्ति, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से सुनिए आपको समझ में आएगा।
अब क्षेत्रफल अवयव डीए कहां पर है, ये है, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट, यानी बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स डी फाई, जब हम छोटे के लिए निकालेंगे, डीए के लिए निकाल रहे हैं, तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना आएगा, डी फाई आएगा। तो डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डीए, डॉट का मतलब अदिश गुणा, और डॉट हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। दोनों का परिमाण, ये दोनों का परिमाण, और साथ में क्या आ जाता है, कॉस थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर हम लिख सकते हैं ई डीए कॉस थीटा। इसको हमने बना दिया समीकरण 1। थीटा क्या है आपका, दिख रहा होगा, ई और डीए के बीच का कोण है। फिर देखिए आप पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू ई की हम जो है यहाँ ई की जगह पर पुट कर देंगे, लिखा है हमने ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों तो वैसे ही लिखा जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया। अब यहां देखिए Q ले लिया, ऊपर है 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे है, लिख दिया। बचा क्या क्या, DA cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो पूरी वैल्यू होती है जो हमने ब्रैकेट में लगाया, किसकी वैल्यू होती है, डी ओमेगा। अब सर जी कहेंगे डी ओमेगा क्या है, तो पहला वीडियो देखिए आप, डी ओमेगा यानी घन कोण है, ठीक है। घन कोण क्या होता है, सारा परिभाषा हमने वहां पे बताया हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, डी ओमेगा हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से, अब पूरे की बात करेंगे, अभी हमने जो निकाला है छोटे से लघु है और डीए के लिए निकाला है। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, हमने कहा है संपूर्ण पे हमेशा समाकलन होता है, और समाकलन का मतलब होता है जोड़ देना। डीए 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 पूरा जोड़ डालिए कि पूरे में कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो वही लिखा है संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन, ये सिंबल है संपूर्ण के लिए, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, इसी का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। इधर समाकलन करोगे तो फाई हो जाएगा, यहां पर देखिए केवल डी ओमेगा का समाकलन होगा, वही तो छोटी वैल्यू है, बढ़ती जाएगी, और डी ओमेगा का जब समाकलन करेंगे तो बनेगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। यहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर देखिए, इस जगह पर हम दिख रहे हैं, ये हो गया आपका, तो फाई ई बराबर हमारा हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस ओमेगा की वैल्यू हमारी होती है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या आपको समझ में नहीं आया, यही तो है गॉस की थ्योरम। गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने यही कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ में कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, नहीं 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। बात समझ में आया, फिर से देख लीजिए एक बार, गॉस की प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ पर उत्पन्न आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। उपपत्ति में माना क्या होता है, माना प्लस Q बंद पृष्ठ A में किसी बिंदु O पर स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, P पर लघु क्षेत्रफल dA है, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर, उड़ा मत दीजिएगा, इसे उड़ा दे ऊपर, क्षेत्रफल है वो बाहर की ओर लंबवत है। Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E OP दिशा में है, ठीक है, जो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण पे है। अब क्षेत्रफल अवयव dA, इस छोटे से अवयव के लिए हमने निकाला कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई होगा E डॉट dA, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा, और डॉट हटता है तो उसकी जगह आता है cos थीटा, तो E dA cos थीटा। फिर E बराबर जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन
आर स्क्वायर होता है। ई की वैल्यू आप यहीं पर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए। ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, घन कोण होता है। डी ओमेगा का जब हम समाकलन कर देंगे, समाकलन का मतलब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ की बात अगर हम कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा डी ओमेगा हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। 4 पाई से 4 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 बराबर क्यू अपॉन एक्सपाइलन 0। यही आपका था गॉस की प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा।